हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है सनातन धर्म की ताकत, अक्षत गुप्ता के साथ। ठीक है, तो इनकी जो वीडियो जो चैनल है रियल टॉक, तो हम इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुके हैं, ये पार्ट 3 है। ठीक है, अगर आप न्यू हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और इनकी काफ़ी नॉलेजेबल ये पर्सन है ये, और इनकी बातें अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। आपके शुरू करते हमारे हैं। जैसे लोग बढ़ गए, क्या कलयुग टल सकता है कि मतलब सब और सनातनी हो गए? जितनी अवेयरनेस आजकल चल रही है, अच्छा ही हो रहा है, लोग अपने धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। हमारे पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चल रहा है और उस पे इतने व्यूज़ ना हमने एक्सपेक्ट करे थे, आ गए। बहुत अच्छी बात है, लोगों को पता चल रहा है, लोगों का इंटरेस्ट है। तो अगर ये टाइम के साथ बढ़ता रहा कल्चर, तो क्या कलयुग टल जाएगा जिसमें हम हैं? देखिए, आपने बोला अवेयरनेस, अवेयरनेस के साथ एक और शब्द आता है कंसर्न। तो इट इज गुड दैट वी आर कंसर्न, है ना? लेकिन कंसर्न कंट्रोल नहीं बनना चाहिए, ना रिश्ते में ना सोच में। तो हम ऐसी बहुत सारी चीजों पे कंसर्न रहते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। कई बार हम लड़के क्या करते हैं ना कि हम अपने आसपास की महिलाओं को ये बोलते हैं कि इतनी रात हो गई, तुम अभी तक बाहर हो, गलत है ये। हम कंसर्न शो नहीं कर रहे हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंसर्न का लबादा उड़ा के हम कंट्रोल कर रहे हैं कि तुम 12 बजे बाप, या कोई वर्किंग वुमेन है, वो अपने 4 कलीग्स के साथ गई है, वो ड्रिंक ले रही है या घूम रही है या बाइक पे है या डिस्कोथेक गई है या अपने पसंद के कपड़े पहनी है जो आपको पसंद नहीं है ना? तो आप क्या बोलेंगे, ये सब कल्चर सही नहीं है, आप फिर इसी में गलत हो जाता तुम्हारे साथ। यू आर नॉट शोइंग कंसर्न, आप उसके प्रति चिंतित नहीं है, आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसको। लेकिन हर चीज आपके कंट्रोल में है नहीं। जैसे कलयुग जिस पेस से बढ़ रहा है वो उसी पेस से बढ़ेगा, क्योंकि वो नियति है, वो डेस्टिनी है। तो आप डेस्टिनी को रोक नहीं सकते। पहले के लोग 8 फुट के होते थे, 10 फुट के होते होंगे। पहले टाइगर और शेर आज जो आप देखते हैं, पहले शेर का 3 गुना बड़ा होता था सेबर टूथ, है ना? उसके तो फॉसिल्स मिले हैं, तो प्रमाणित है, वो तो प्रूवन है। अभी जो आप कमजोर सा हाथी देखते हैं जो अभी भी बहुत बड़ा है, उसके पहले आपको आइस एज में मिले हैं मैमथ, जो हाथी से 3 गुने बड़े होते थे। तो हमारा भी साइज बड़ा होगा पहले। तो ये शेर और ये टाइगर जो हैं, चीता हैं, ये अभी और छोटे होंगे। ये हाथी और कमजोर होगा, और आप और मैं और छोटे होंगे आने वाले हर महीने में, सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं। देखिए, पहले का जो एवरेज एज होता था, है ना, वो 70, 75, 80 होता था एवरेज एज कलेक्टिवली। फिर वो घटते-घटते 70 हुआ, 60 हुआ, 50 में पहुंच गया एवरेज एज। तो हम घट रहे हैं, स्पिरिचुअली हम घट रहे हैं, हमारी समझ अपने ग्रंथों के प्रति लगातार घट रही है। हमारा राइचियसनेस जो है, जो नहीं नहीं, जो जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है, वो भी घट रहा है। आज की डेट में आप और मैं, हम सब किसी छोटे से प्रॉफिट के लिए कुछ छोटा सा गलत कर लेते हैं, चल जाता है ना? कि अरे कहाँ 1000 रुपए का पर्ची कटवाएंगे, नीचे से 150 रुपए दो, चलो आगे। तो वो 150 रुपए लेने वाला गलत है, तो आप देने वाले भी तो गलत हो। आप क्यों नहीं दे रहे हो 1000 रुपए? बोलो नहीं, तू पर्ची काट, आपको भी तो 850 रुपए बचाने हैं ना। ये सब अब हम कर रहे हैं, तो हमारा आने वाले समय में कलेक्टिव एवरेज एज भी और कम होगा, हमारी हाइट भी और कम होगी। और एसिड रेन तो होना तय है यार। तो सर ये मतलब जरूरी है कि बुरे तरीके से ही एंड होगा, अच्छे से भी तो एंड हो सकता है? नहीं ना, अगर हैप्पी अच्छे लोग, हम जैसे लोग हैं, वो अच्छे से भी तो एंड कर सकते हैं अगर एंड होना ही है तो। वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हम जैसे लोग ही नहीं है ना, उन जैसे लोग भी तो हैं। अब उनकी परिभाषा बड़ी विस्तृत है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर सिर्फ हम जैसे होते तो फिर अभी क्या है, ये रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है, इसराइल के अंदर क्या चल रहा है, बार बार भारत पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, और क्यों चल रहा है? क्योंकि सुबह होगी तो रात भी होगी। हनुमान चालीसा में तो लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आया, तो हनुमान चालीसा लिखने वाला भी तो यही बोल रहा है कि भूत पिशाच होते हैं। तो दोनों पक्ष रहेंगे, वो तो बैलेंस रहेगा ही। और वो बैलेंस जब बिगड़ेगा, अच्छा ये भी बता दूं आपको कि अगर सभी अच्छे हो जाएंगे ना, तो भी बैलेंस बिगड़ जाएगा दुनिया का। तो आपकी दुनिया सुंदर नहीं हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। ब्रिज में दोनों तरफ एक एक पाया चाहिए ना खड़ा करने के लिए। ये सोफे पे 4 पाए ना,
इसको 3 कर देंगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा ना। तो जो है सही है, उसको वो आपके मेरे वश में नहीं है। हम एक ही चीज कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को, कि कम से कम हम जितने सही रह पाए रहे, लेकिन सही का मतलब भूला होना नहीं है। सर मैं चाहता हूँ हम ना थोड़ा आफ्टर लाइफ के बारे में बात करें। मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि वी आर जस्ट मैटर, राइट, हम लोग मर गए, सेट एंड डन, ख़त्म। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम जब मर जाते हैं तो सोल होती है, फिर उसकी मोक्ष प्राप्ति होती है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपका क्या कहना है? सर मैं इसी चीज़ में एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। बहुत लोग इस बात का मिसयूज़ करते हैं, अगर तुमने इस जन्म में ऐसा करा अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, या जो लोग एक पर्टिकुलर चीज़ करते हैं उनको अगले जन्म में जानवर का मिलता है, चींटी का मिलता है। कई लोग कहते हैं नहीं, जो इंसान है वो इंसान ही बनते हैं, और मोस्टली एक ही फैमिली से कनेक्टेड रहती है स्पिरिट्स की। अगर सपोज़ इस फैमिली का कोई गया तो वो अगले जन्म में उनका बेटे के रूप में या किसी रूप में भी आ जाता है। कई एग्जाम्पल्स हमने सुने हैं ऐसे कि किसी के ब्रदर अगर एक्सपायर हुए तो वो उसी फैमिली में बच्चे के रूप में आ गए। या मेरे नोन में भी ऐसा हुआ था कि एक नोन में है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो उनको किसी पंडित जी ने बताया ये आपके बेटे के रूप में वापस, बेटे के बच्चे के रूप में वापस आएंगे। तो क्या होता है सर, आपको क्या पता है? और सर इसके साथ साथ पिछले जन्म का भी बताना, उसका भी कुछ कनेक्शन होता है या नहीं? मैं ना इसको कोशिश करके सिंपल शब्द में बताने की कोशिश करता हूँ। अब मैं कोई विद्वान नहीं हूँ यार, मेरे को जो सही लगता है, मेरे को जो समझ में आता है, कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, कुछ खुद भी आकलन करके सोचा है कि शायद ऐसा होता होगा। ठीक है। आफ्टर लाइफ और बिफोर लाइफ के लिए मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुना देता हूँ। कहानी आप लोग को सुनना भी अच्छा लगता है, मेरे को सुनाना भी अच्छा। तो रामायण में राम ने बाली को धोखे से मारा सुग्रीव का साथ देने के लिए। उसके बाद पूरा रामायण हुआ, राम सेतु हुआ, सब हो गया, वो कहानी खत्म हुई। राम वापस विष्णु अवतार में ऊपर गए, तो विष्णु जी ऊपर पहुंचे, तब उनको समझ में आया कि इनका गेम बिगाड़ दिया है हमने। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा तो बैलेंस कर दूंगा। फिर नीचे आए, द्वापर युग शुरू हुआ, उसमें कृष्ण अवतार में विष्णु जी वापस आए, इंद्र पुत्र अर्जुन का साथ दिए सूर्य पुत्र कर्ण को हराने में। ये पूरा मामला हो गया, महाभारत खत्म हुआ, द्वारकाधीश बने, सब हो गया। आखिरी में कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा थे, पता नहीं कहीं से एक तीर आया और उनके एड़ी के आर पार चला गया और खून बहने लग गया। तकलीफ में दौड़ते हुए एक आदिवासी आया जिसने तीर चलाया था, वो किसी जानवर को समझ के चलाया था। वो आया, वो देखा मैंने कृष्ण को तीर मार दिया, कृष्ण मर रहे हैं। तो उसको एकदम पाप बोध हो गया कि बाप रे, मेरे को इतना बड़ा पाप लग गया, खत्म, मेरा खेल खत्म। वो रोने होने लग गया। तो कृष्ण मरते मरते उनको पास बुलाए उसको और बोले कि आप पाप बोध में मत जाइए, आपने कोई पाप नहीं किया है, आपने मेरा पाप, मेरा कर्म काटा है। तो अब ये साधारण मनुष्य इसको कहाँ समझ में आया क्या हो रहा है। तब कृष्ण जी मरते मरते उसको बताए कि आप जो आदिवासी बन के मेरे सामने खड़े हैं, जिन्होंने एक तीर चलाया जो मेरी एड़ी में लगा, जिसकी वजह से अब मैं मर जाऊंगा, आप पिछले जन्म में बाली थे और मैं पिछले जन्म में राम था और मैंने एक तीर से आपको मारा था। मैं तो मेरा जो कर्म कटना है, जो पिछले जन्म में मेरा कर्म नहीं कटा है, वो इस जन्म में मेरा कर्म कट रहा है, इसलिए आपने मारा। तो आपके ऊपर पाप चढ़ नहीं रहा है, आप मेरा पाप खत्म कर रहे हो, एक कर्मा का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, अब मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए जा पाऊं। तो आप समझ रहे हैं कि दो दो कहानियां इसमें रामायण से शुरू होकर महाभारत तक जा रही है। एक बाली सुग्रीव से इंद्र और कर्ण तक, बाली सुग्रीव से अर्जुन और कर्ण तक, और दूसरा राम और बाली से लेके भील और कृष्ण तक। ये कलयुग पे लागू नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता कलयुग पे लागू। कलयुग में तो सारा हिसाब यही होगा। अच्छा जी, समय नहीं है ना अभी। त्रेता युग में आपने कुछ किया तो द्वापर युग में हिसाब हुआ, कलयुग में करोगे तो उसके बाद का युग ही नहीं है। तो पर इसीलिए साइकिल फिर से तो घूम के आएगी। वो मुझसे ना कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जब हनुमान जी और बाकी 7 चिरंजीवी हैं, इमॉर्टल हैं, तो जब कलयुग खत्म होगा तो फिर वो कैसे खत्म हो जाएंगे, और फिर अगली बार फिर हनुमान जी को याद कैसे नहीं है कि राम हुए। तो उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि जब एक पूरा कालखंड, 4 युग का काल खत्म होता है, तो उसके अंदर समाहित जितनी चीजें होती है वो सब खत्म हो जाती है।
तो ये 7 चिरंजीवी का उद्देश्य है कल्कि जो आखिरी दशावतार हैं उनकी मदद करना काली के विरुद्ध। जब वो कर लेंगे और कलयुग खत्म होगा तो उन 7 चिरंजीवियों को भी मोक्ष मिल जाएगा, उनका भी खात्मा हो जाएगा। फिर जब सतयुग शुरू होगा, फिर से त्रेता आएगा, फिर से पवन पुत्र हनुमान पैदा होंगे। वो जो अगले पवन पुत्र हनुमान पैदा होंगे वो ये पवन पुत्र हनुमान नहीं है। तो उसमें मेमोरी रिफ्रेश है। हाँ, वो रीबूट हो गया, सब चीजें रीबूट हो गई हैं। तो फिर वो पैदा होंगे, फिर वो सूरज को खाने जाएंगे, फिर उनको इंद्र वज्र से मारेंगे, इसी कारण उनका मुंह सूजेगा। फिर उनको सब चीज भुलवा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जब राम से मुलाकात होगी तब इसको याद आएगा कि ये कौन। तो टेक्निकली वो भी इमॉर्टल नहीं है। नहीं, इमॉर्टल है ना। आप एक किताब की बात कर रहे हैं, एक युग कालखंड की बात कर रहे हैं। जब एक पूरा 4 युगों का एक महायुग खत्म हो जाता है तो वो ये अपने आप में एक अध्याय है, वो पूरा खत्म हो गया। इमॉर्टल का मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन तो सूरज भी खत्म होगा यार। आप सोचेंगे तो घबराहट भी होगी, लेकिन ये सत्य है कि एक दिन सूरज खत्म हो जाएगा तो फिर पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। तो जब यहाँ सूरज और पृथ्वी खत्म होगी तो कहीं और एक सूरज बनेगा और कहीं और एक पृथ्वी घूमेगी। ये चलता है। सर ये आपने कहीं पढ़ा है, ये कहाँ लिखा? ये पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन कहाँ पढ़ा है, पता नहीं कहाँ से क्या चीजें आती हैं। अच्छा। तो आप ये सोचिए कि बहुत मतलब अभी तो हमने एक छटांग भर आकाश नापा है स्पेस में, है ना। उसमें हमको इतनी चीजें मिल जा रही है कि अर्थ जैसा हैबिटेट भी है, जहाँ पानी भी है, वहाँ इंसान नहीं है। अभी रिसेंटली एक प्लैनेट डिस्कवर हुआ है जो अर्थ जैसा ही दिखता है। एग्जैक्टली। तो अब इतना थोड़ा सा हमने ढूंढा तो एक और अर्थ मिल गया। तो आपको तो पता ही नहीं ना कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। सर ओशन के अंदर भी जैसे समुद्र में मैंने देखा है कि रील्स काफी वायरल होते हैं कि वो कहते हैं कि वो द्वारका सिटी है जो दिख रही है। तो ऐसा है क्या सच में? अरे सच में। वही दिख रहा है क्या लोग? हाँ, सच में। ये कुछ साल पहले तक उसके शोध के लिए बार बार परमिशंस मांगे जा रहे थे कि हमको जाने दीजिए अंडर वाटर जितने भी एक्सकावेटर्स हैं, कि लेकिन उनको फंड्स नहीं दिए गए। ये बात 2006-07 की है मेरे ख्याल से, जब आखिरी बार डिनाई कर दिया गया था। तो क्या होता है ना कि हम लोगों को फॉरेन से हर चीज का वैलिडेशन चाहिए होता है। जैसे हम पहले बोलते थे पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान है, तो लोग बोलते थे। यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, ये 3rd पार्ट है ये। और काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने जैसे बात कही कि हम क्या है कि जब वेस्टर्न जो ये क्या बोलते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं, जो पश्चिमी देशों के जो साइंटिस्ट हैं, जब वो बोलते हैं तब हमें ट्रस्ट होता है। लेकिन जब यहाँ के बोल रहे होते हैं कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, तो उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है। अब जैसे श्री कृष्णा जी की वो थी नगरी के बारे में बताया जाता है, द्वारका। ठीक है। तो परमिशन नहीं मिली वहाँ पे सर्च करने के लिए, परमिशन नहीं मिली। जब तक नहीं मिलेगी, जब तक कि वहाँ से जो विदेशों में जो बैठे हुए हैं, जब तक वो हरी झंडी नहीं दे देंगे, जब तक वो ये कह नहीं देंगे कि यहाँ पे ये सब कुछ था। ठीक है। तो ये हम कहीं ना कहीं एक मानसिकता बहुत ही ज़्यादा, आप ये बोल दीजिए कि एक हीन भावना हमारे अंदर लाई गई है हमारी जो गवर्नमेंट थी इनके द्वारा। ठीक है। और हमें ये पता है, हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ये हुआ था। जैसे पुष्पक विमान के बारे में बोलते हैं कि भाई रावण ने पुष्पक विमान से हरण किया था सीता जी का। तो लेकिन हमारे पास में प्रूफ नहीं है। प्रूफ इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो जो हमारे जो जितने भी वो थे यूनिवर्सिटी जो थी, जो अंग्रेज जो इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने सबको तहस नहस कर दिया। तो हमारे पास में नहीं थे प्रूफ। ठीक है। जब राइट ब्रदर्स ने उनको उड़ाया तो मतलब अब तो नहीं, तो पहले कि पुष्पक विमान था तो लोग कहते कैसे उड़ सकता है इंसान। ठीक है। तो ये माइंड में ये बातें आती थी। ठीक है। जबकि हम ये शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, और हम जो वेदों में से जो भी बात बोल रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल सटीक और सही होती है। लेकिन वो तब तक वो सही नहीं मानी जाएगी जब तक कि वहाँ से हरी झंडी नहीं मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक दुख की बात है। हमें खुद के ऊपर विश्वास करना होगा। ठीक है। खुद के ऊपर विश्वास करना सीखना होगा, दूसरों के कहने पर नहीं कि भाई दूसरा बोलेगा तभी हमें ट्रस्ट होगा। तो ये कहीं ना कहीं, और जबकि जो राइट ब्रदर्स ने जो उड़ाए थे उससे पहले क्या नाम थी, कोई इंडियन के थी, उन्होंने ही विमान शास्त्र में से उसको पढ़ के एज इट इज़ करके उड़ाया था। तो उनकी जो न्यूज़ थी उनकी उसको दबा दिया गया, शायद पता नहीं उनको मार भी दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और उनके जो नोट्स वगैरह जो भी थे वो जो ले लिए थे उन्होंने, वो पता नहीं, हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचा दिए हैं और उन्होंने राइट जो भी है वहाँ पे हो सकता है ये। ठीक है। उनको गायब करवा दिया था, वो फिर कभी नज़र नहीं आए थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में जो वो विमान बनाया था।
ठीक है, जबकि एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, वैसे ही थे। उन्होंने वेद वगैरह पढ़े थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर विमान शास्त्रों का जिक्र है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे एक क्या बोलते हैं, कड़ी बीच में से जैसे टूट जाती है ना, तो बस हमें थोड़ा थोड़ा सा हमें पता रहता है कि ये हुआ था, लेकिन हमारे पास में प्रूफ नहीं, क्योंकि हम इतना वक्त हो गया, हमारे सारे प्रूफ जो हैं उन सबको जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे खजाना तो बहुत है, लेकिन उसकी जो चाबी है वो कहीं गुम हो गई है, टूट गई है, या फिर किसी ने लूट ली है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में हुआ, ठीक है। और काफ़ी अच्छी वीडियो है इनकी, और बड़े ही अच्छे तरीके से मतलब समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन, और अपने सनातन धर्म पर प्राउड कीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, अंधविश्वास ना समझ के, क्योंकि हम क्या है कि सब कुछ लिखा हुआ है हमारे पास में, ठीक है, और हम सिर्फ अंधविश्वास को समझ के उनको छोड़ देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमें बाहर से नहीं बोला गया है। जैसे पहले राम सेतु का बता रहे थे, तो जब उन्होंने बोला अमेरिका ने कि भाई यहाँ से तो कुछ नहीं, तो मैनमेड लग रहा है, तब लोगों को समझ में आया कि हाँ ये हो सकता है। नहीं तो इसको तोड़वाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, तब जाके केस फाइल किया गया था। और जो पहली जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा तो ये भी बताया गया था कि जो राम है वो कल्पनीय है, मतलब वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस तरीके से बोला गया। और इन्होंने कलयुग के बारे में जैसे डिस्कशन किया कि जैसे जैसे कलयुग आएगा तो एज कम होती चली जाएगी, सब एक दूसरे को अधर्म बढ़ जाएगा और मार काट शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से जब और जो कलयुग का जो हिसाब किताब है वो उसी जन्म में ही हो जाएगा। अगर आपने कुछ गलत किया है तो इसी जन्म में आपको इस चीज़ का वो मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सतयुग शुरू होगा, ठीक है। तो बड़े ही इन्होंने काफ़ी सारी जो इनके पास में नॉलेज थी, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।